बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी यही सबसे बड़ी खबर बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये हुक्म आ गया तो अब हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया कि क्या करें। बहुत से तजियाकार ये कह रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है, हुकूमत ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये तो रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सबको नजर आ जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। इमरान खान साहब को लाइव दिखाना, जो कि टेलीविजन पर कहा गया उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनका कोई पैगाम नहीं चल सकता, उनकी कोई वीडियो तो दूर की बात है, अब बराह रास्त उनकी वीडियो पूरी दुनिया देख लेगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से। ये कैसे मुमकिन है? अभी यही खबर चल रही थी कि एक और धमाका खेज ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस को और बहुत बड़ी मुदाखलत के हवाले से उन्होंने बता दिया है कि ऑडियो लीक्स केस के हवाले से उनको अप्रोच किया गया और उनको धमकाया गया और उन्होंने बता भी दिया है कि किस तरह से उन तक पैगाम पहुंचाया गया कि आप पीछे हट जाएं, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब यह मामला बहुत बड़ा बन चुका है, मामला मजीद खराबी की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे हैं पता नहीं अभी तो 16 मई को क्या होगा, क्योंकि 16 मई के हवाले से अब यह भी खबर आ गई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा नहीं होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस वो भी नहीं होंगे, मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस के फराइज अंजाम दे रहे होंगे। 16 तारीख के बारे में अब ये पता चल रहा है क्योंकि काजी फाइसा साहब भी अवेलेबल नहीं होंगे और मंसूर अली शाह साहब ने भी जाना था मुल्क से बाहर, तो दोनों का जाने के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक अहम मामले में वो सामने आ रहे हैं। वरना बिल्कुल जो हमने देखा था लाइव कवरेज जब सुप्रीम कोर्ट की शुरू हुई उसमें मुनीब अख्तर साहब का जो माइंड नज़र आ रहा था कि किस तरह जुडिशरी पर हमला हो रहा है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हमला हो रहा है, कि जी किस तरह हुकूमत ने कुछ कवानीन बना दिए कि जिसके बाद ये कि जी अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह से चलेगी। अब उसके बाद जनाब मुनीब अख्तर साहब का आना ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, अब एक तरफ सबकी तवज्जो थी अभी इसी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी कि वहां से क्या कह दिया गया है, क्योंकि सबका यह ख्याल था कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, करना तो पड़ेगा। तो अब खेल बहुत दिलचस्प हो गया है। परसों की तारीख 16 मई का कह दिया गया है। इस दौरान में कौमी असम्बली का बड़ा हंगामा खेज इजलास हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नज़र आ रही है, वो भी जिस रिपोर्ट हो रही है। लेकिन इस हेयरिंग के दौरान एक और खबर ये आ गई कि मशक़ें बड़ी तेज़ी से जारी हैं जी, और ये मशक़ें हो रही हैं अडयाला जेल में जहाँ इमरान खान को कैद रखा हुआ है। हंगामी सूरत हाल के ये मशक़ें। अब आप देख लीजिए कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। पहले तो तत्मिनल्लाह साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब खुद आना चाहते हैं, उनको लाया जाए। फिर नजर आ रहा था कि काजी फाइसा साहब इससे एग्री नहीं कर रहे, फिर वक्फा लिया गया और उसके बाद फिर लगता यह है कि तमाम जजेस में इतफाक हुआ कि वीडियो लिंक के जरिए लाएं। वीडियो लिंक के जरिए लाना भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर फैलती है तो साथ खबर आ जाती है जी अडयाला जेल में तो जी मशक़ें बड़ी तेजी से जारी हैं, ये हो गया। पता नहीं अडयाला जेल इंतजामिया कहेगा जी मशक़ें चल रही हैं और वहाँ पर सारे मसरूफ़ हैं, मज़ीद मशक़ों की ज़रूरत है, हालांकि अभी तो एक दिन पहले ख़त्म हो जानी है, लेकिन जी मसाइल हैं, ये है वो है, हम इस तरफ कर ही नहीं सकते। जबकि तत्मिनल्लाह साहब ने कहा है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वीडियो लिंक मामले को अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा नुमाइंदा होगा वकालत का, उसको पाबंद किया गया है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब यह मामला एक तरफ चल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ यह हो गई है कि अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये किस तरह से यानी मुदाखलत हो रही है या किस तरह उनको धमकाने की कोशिश हुई है। इस बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा केस बन गया है मुदाखलत का, जबकि इस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी है और जो खत वाला मामला है वो चल रहा है। 2 तौहीन अदालत के मामला पर लार्जर बेंच बन चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उसके साथ अब ये खबर आना कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ये खत लिख दिया है चीफ जस्टिस को, और इस खत में इंकशाफ किया है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे, अब ये कोट अनकोट जो उनके जुमले हैं मैं वो पढ़ रहा हूं आपके सामने, ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं मुझे ये पैगाम दिया गया ऑडियो लीक्स केस में कि पीछे हट जाओ। और ये ऑडियो लीक्स केस का मैं आपको बताता हूं, मैं आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि बहुत अहम केस है, बहुत बड़ा केस है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, किसके पास ये सलाहियत है कि कोई 2 शख्स आपस में बात कर रहे हैं मोबाइल पर, तो वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, किसके पास ये सलाहियत है, कौन उसको लीक कर सकता है, इसके पीछे कौन है। तो ये सारा मामला इमरान खान साहब के लिए बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी, उससे शुरू हुआ था। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक हुई थी, वहां से सारा मामला शुरू हुआ और करते करते फिर बाबर सत्तार साहब ने इसमें तौहीन अदालत के नोटिस इसमें भी जारी किए थे ऑडियो लीक्स में, कि जिन्होंने कहा कि जी बाबर सत्तार साहब केस ना सुने, उसमें पीटीए, उसमें आईबी
उसमें FIA भी शामिल हैं, पैमरा भी है। अच्छा, अब वहां 5-5 लाख रुपए उन्होंने को जुर्माना भी किया है। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से यह पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम में कहा गया सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। ये बार बार इन्हीं अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। PTA से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। ये बात बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं। अब यानी वो कह रहे हैं कि मुझे अप्रोच भी किया गया और धमकी आमेज तरीके से 3 दफा यानी उन्होंने लिखा है कि मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब बाबर सत्तार साहब ना सिर्फ ये कि इस केस की को देख रहे हैं, इस केस को मुंतकिल अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको एडजुडिकेट कर रहे हैं, देख रहे हैं बतौर जज। इसके साथ साथ उनके खिलाफ, उनके ख़ानदान के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई उसमें भी अब बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच बना दिया है और वो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई को देख रहा है कि जी इनके ख़ानदान के खिलाफ ये सब कुछ किस तरह हुआ, इनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से सामने आ गए। इसी तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी ख़त लिखा, उस पर भी लार्जर बेंच बन गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रहा है, पहली दफ़ा हो रहा है कि इस तरह से तौहीन अदालत का इस तरह का मामला, उस पर लार्जर बेंच बने, 3 जजेस पर मुश्तमिल। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। और ये बहुत अहम लाइंस हैं, इसको हर कोई, अब जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जितने भी आम लोग हैं, वो सब इसको कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इस तरह की मुदाखलत कि अब जज को बाकायदा धमकाया गया है कि पीछे हट जाओ, और वो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। और मैंने अल्फाज आपके सामने रख दिए हैं। इसके साथ आप देखिए कि कितना वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कहां से आया, किस अंदाज में आया कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। मैं पैगाम में कहा गया सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। तीसरी दफा ये जुमला आया। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और फिर उन्होंने ये बात की। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसके साथ और खबरें सुनिए। 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादिर ट्रस्ट केस जो है अलकादिर यूनिवर्सिटी का, जिसमें दिलचस्प मुकालमा भी सामने आया कि जी यूनिवर्सिटी चल रही है, बताया कि जी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जी पढ़ रहे हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुफ्त पढ़ रहे हैं। मैं अभी कह रहा है ट्रस्ट है वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें इमरान खान को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये भी बात आ रही है कि जी अगर मुआहिदा एक प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान है और बरतानवी एजेंसी के, नामी एजेंसी के दरमियान है, और शहजाद अकबर के बकौल के जी आप कह रहे हैं जी वो रकम यहाँ लेकर आए, तो उससे पूछें इमरान खान बीच में कहाँ से आ गए। ये बातें भी चल रही हैं। फिर अब हुआ यह है कि इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो गया है। ये केस लग चलता रहे तब तक उनको इसमें जमानत मिल जानी चाहिए। फिर जनाब अब हाफिज हमदुल्ला साहब भी मैदान में आ गए हैं, JUI मैदान में आ गई है, और इमरान खान ने भी कह दिया है कि जी फजलुर रहमान के खिलाफ अब बयान ना दिए जाएं और उनके साथ राबते बढ़ाए जाएं। तो अब फजलुर रहमान साहब भी आ रहे हैं इस तरफ, इमरान खान साहब भी आगे बढ़ रहे हैं, और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि ये दोनों अगर इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 से 6 माह ही चल सकेगी। जमात इस्लामी ने ऊपर से 16 मई को हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ जनाब आप ये देखिए कि अडयाला जेल में, मैंने बताया ना, रावलपिंडी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए, अडयाला जेल रावलपिंडी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फर्जी मशक़ें की जा रही हैं। तो वहाँ जी ये हो गया, वो हो गया, आगे पीछे दौड़ रहे हैं, और नज़र यही आता है कि किसी तरह से जनाब ये मामला जो है वीडियो लिंक वाला, इसको कहीं इधर उधर करें। मुझे नहीं लगता ये हो सकेगा। जस्टिस अख्तर बिन साहब के होते हुए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अब ख़ास तौर पर जबकि काजी फैसल साहब को कहना पड़ गया है, अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, तो ये अब कुछ ना कुछ तो होगा। ये अब 16 तारीख बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, और 16 को मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हुकूमत के खिलाफ मार्च का भी ऐलान कर दिया जमात इस्लामी ने। किसान भी इसमें निकल रहे हैं। फिर जो कौमी असम्बली का माहौल है वो बड़ा गर्म हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं। उमर अयूब ने कहा जी मेरे खिलाफ ज़ाती हमला किया गया, ख्वाजा आसिफ को ये नहीं करना चाहिए था। असद कैसर ने भी कहा कि जी ख्वाजा आसिफ 80 साल के तरीबन हो गए, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए, जो उन्होंने कहा कि जी इसकी वल्दियत में पता नहीं कितने कितने लोग हैं। इस तरह की उमर अयूब के बारे में बात कर दी। फिर अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की, कहा हमें कोई ब्रोकर डीलर नहीं चाहिए जो हमें आपस में बिठाए। काफ़ी सख्त तकरीरें हुई हैं, कौमी असम्बली का माहौल गर्म हो चुका है। तो अब ये लग रहा है कि मामलात मज़ीद ख़तरनाक होने जा रहे हैं। इद्दत केस का भी अब चला। अच्छा, हाफिज़ हमदुल्ला साहब की बात सुनिए। वो कहते हैं इमरान खान और ना ही PTI माइनस होगी, यानी दोनों माइनस नहीं हो सकते। अंदर खाते खान से बात बनी हुई है,
अगर ये ना होता तो रूपोश गंडापुर सीएम ना बनते। और जिस तरह पीटीआई वाले अब बोल रहे हैं, इसे डील कहें या कुछ और, इमरान खान को मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। और मेरी इत्तला है नवाज शरीफ और पीपी क़यादत को भी इल्म है इस बात का, इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं। यानी इकट्ठे हैं कि भाई इमरान खान आ गया तो हम मारे जाएंगे, तो इकट्ठे हैं। पीडीएम में नून से वास्ता रहा, नून वाले जब मजबूर हों तो पैर पकड़ते हैं, जब मंजिल पर पहुंचे तो इनमें सरिया या गार्डर आ जाता है। नवाज शरीफ एक टिकट में 2 मंजिल लेना चाहता है, खुद मुजाहमत और भाई बेटी मुफाहमत से हुकूमत करे, लेकिन अब अवाम इन पर एतमाद नहीं करेगी। मौलाना को ये कैसे मना लेंगे? मौलाना नहीं मानेंगे इनकी बात, मौलाना अपोजिशन में ही रहेंगे। हाफिज अब्दुल्ला ने यह बात की है। फिर इन्होंने गंदम स्कैंडल की भी बात की है और कहा एक तराशे हुए निगरान हीरे ने किया ये सारा स्कैंडल और दूसरे तराशे हुए ने इस पर कमेटी बना दी, यानी शहबाज शरीफ ने। और जब कमीशन और कमेटी बने तो इसका मतलब है मिट्टी पाओ, इस पर तो एक्शन का होना चाहिए। ये तो ARY ने स्कैंडल खोला तो हमें अंदाज़ा हुआ तो जब 43 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, मिलियन टन, हाँ 43 लाख मिलियन टन गंदम मौजूद थी, तो यानी 43 लाख MT गंदम मौजूद थी, तो 300 अरब की गंदम इंपोर्ट क्यों की? हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये खबरें और उधर से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अब बयानबाजी ना करें और उनके साथ रवाबित मज़ीद बढ़ाएं। तो हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। और अब ये पहली हुकूमत के जो इदारे थे वो चाहते थे कि कमीशन बन जाए, वो नहीं बन सका। सुप्रीम कोर्ट में पहली है, अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह वहाँ से स्टेटमेंट्स दी हैं, जो तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से जो कुछ लिख कर जवाबात आए हैं, तजावीज़ आई हैं कि जी हाँ जी सब कह रहे हैं जी मुदाखलत हो रही है, वो मामला है। फिर बाबर सत्तार साहब के ख़त आ गया है, तो चीज़ें बड़ी गंभीर हो गई हैं, बड़ी सूरत हाल अजीब हो गई है। पहले मैंने आपको बताया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में जो अहम इदारे हैं वो कटहरे में है, अब एक और मामला आ गया है। तो हुकूमत की तरफ से तो मुदाखलत नहीं रुकी, हुकूमत के इदारों की तरफ से मुदाखलत नहीं रुकी। जो काजी फैसल साहब कहते रहे मेरे होते हुए ये नहीं हुआ, तो अब ये सबूत आ गया है कि ये ऑडियो लीक्स मामले में तो ये अब हुआ है, ऑडियो लीक्स मामले के दौरान ये हुआ है। तो अब जनाब ये ख़त के जो मंदरजात है सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी धमाका खेज खबर है। देखिए इस पर आगे क्या होता है, इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।